क्लास आप सभी का स्वागत है इस स्ट्रेटेजी की ट्रिक जी के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 एनसीईआरटी टॉपिक राजनीति विज्ञान। पुनरावृत्ति नोट्स है। शीत युद्ध का दौर था। फर्स्ट नोट्स है शीत युद्ध। समकालीन विश्व राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटना विषय है। देखें, द्वितीय विश्व युद्ध के में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ, जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया, ने विजय प्राप्त की था। जर्मनी, इटली और जापान ने द्वि राष्ट्र का इनकी हार थी। ये थी द्वितीय विश्व युद्ध के से। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के बाद 1945-90 तक की तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थितियों संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध कहा गया। 1945 और किसी भी शक्ति गुट में बिना शामिल हुए अपनी नीतियों का अनुसरण करना, कूटनीतिक व्यवस्था तथा किसी भी पक्ष में युद्ध में भाग न लेना तटस्थता नीति में सामान्य बिंदु देखें। प्रथम विश्व युद्ध कब था? 1944 से 1948 तक चला था, जिन्हें संपूर्ण विश्व को दहला दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक मित्र राष्ट्र और द्वि राष्ट्रों के बीच। मित्र राष्ट्र कौन से थे? मेरे ऊपर आए टॉपिक देखो। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ थे मित्र राष्ट्र, और जर्मनी, इटली द्वि राष्ट्र कहा गया था, जिसमें केवल यूरोपीय देश ही नहीं अपितु दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा तथा भारत की पूर्वोत्तर भाग भी शामिल थे। भारत उस टाइम अंग्रेजों गुलाम था, इसलिए यहाँ पर ध्यान भाग था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत उभर कर सामने, जिन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को अपने खेमे में लेने की कोशिश की थी। शीत युद्ध न होते हुए युद्ध की स्थिति थी, जिसे वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक तोड़ मोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी प्रचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, शास्त्रों की दौड़ जैसे साधनों का उपयोग किया गया था। 94 पॉइंट। शीत युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो विरोधी गुटों या विचारधाराओं अमेरिकी गुट तथा सोवियत संघ आदि तथा समाजवादी विभाजित की गई। शीत युद्ध काल में नाटो, सीएटो, वर्सा पैक्ट जैसे सैन्य गुटों का निर्माण किया। नाटो फिलहाल चल रहा है, जिसमें विकासशील या नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए कूटनीतिक नीति बनाई थी। 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में भारत की अगुवाई पर कूटनीतिक आंदोलन की शुरुआत अन्य देशों जैसे घाना और मिस्र के साथ मिलकर की। विकासशील देशों ने विकसित देशों पर निर्भरता कम करने के लिए 1970 में किए कौन सा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था चालू की। विकसित देशों पर निर्भरता कम करने के लिए कोशिश की। कूटनिरपेक्ष आंदोलन और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ध्रुवीय विषय सामने चुनौती बन गई। आपसी सहयोग और विकास के लिए उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण दक्षिण सहयोग स्वाद आरंभ हो गए थे। शीत युद्ध में भारत ने विकासशील देशों को कूटनीति जैसे एक मंच प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शीत युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध की संभावना बनी, लेकिन दोनों शक्ति संतुलन ने युद्ध को वास्तविक रूप लेने से रोक दिया था। 13 पॉइंट। शीत युद्ध की कुछ घटनाएं जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। क्यूबा मिसाइल संकट, कोरिया युद्ध, अफगानिस्तान में सोवियत संघ तथा परमाणु परीक्षण आदि। शीत युद्ध के दौरान निशस्त्रीकरण के प्रयत्न स्वरूप विभिन्न संधियों और समझौते किए गए थे। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र युद्ध की राजनीतिक से काफी प्रभावित था। कोई भी निर्णय लेने आसान नहीं था, और क्योंकि दोनों गुट एक दूसरे के विरोधी थे। सैन्य शक्ति संगठन, मतलब शीत युद्ध में सैन्य शक्ति थे। ये आने वाले बाहरी बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, इन्हें जरूर पढ़ लीजिए। सैन्य संधि संगठन, दोनों महाशक्तियों ने अपनी शक्ति वृद्धि हेतु सैन्य संगठन बनाए। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक शक्ति संघ, नाटो, अमेरिका से स्वतंत्रता बचना 1954 में दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन सीटों अमेरिका नेतृत्व प्रसार रोकना। 1955 में बगदाद पैक्ट केंद्रीय संधि संगठन अमेरिका नेतृत्व साम्यवादी रोकना। 1950 वार्सा संधि सोवियत संघ से नेतृत्व किया था। अपना प्रभाव बढ़ाते हुए उनसे प्राप्त अन्य लाभों देखते हुए महाशक्ति छोटे देशों को साथ रखना चाहती थी। छोटे देश की सुरक्षा, हथियार, आर्थिक दृष्टि से महाशक्ति से जुड़े रहना चाहते थे।
परमाणु संपन्न होने का दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रजित युद्ध के स्थान पर प्रतिबंधितता तथा तनाव स्थिति बनी, जिसे शीत युद्ध कहा गया। महाशक्तियों को छोटे देशों के लाभ हो सकते हैं। छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधनों प्राप्त करना, सैन्य ठिकानों स्थापित करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि महाशक्ति अपने हथियारों सैन्य संचालन कर सके। यदि शीत युद्ध में विवादित क्षेत्र, पहले 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी, दूसरा 1950 में कोरिया संकट, 54 वियतनाम अमेरिका रशिया, 1962 क्यूब मिसाइल संकट, 71 भारत पाक युद्ध हुए तो 19 अफगानिस्तान में सोवियत संघ का 97 में 2 ध्रुवीय चुनौती, कूटनीति, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल गमाल नासिर, युगोस्लाविया के टिटो, इंडोनेशिया के सुकार्नो के वारमा नुकुमा ने 1961 में युगोस्लाविया के बेलग्रेड में 25 देशों का कितना 25 देशों के साथ संगठन की स्थापना की थी। और जुलाई 2019 देशों का 15 सम्मेलन मिस्र में इकट्ठा मिस्र में इसमें सदस्य संख्या 118, 15 देश प्रेक्षित और संगठनों की संख्या 9 थी। कितनी संख्या थी? 9। इसमें छोटे छोटे पॉइंट समझाता हूँ आपको। कितनी थी? कितने सदस्य कितने? 118 थी, 15 देश। खुद 2019 से 15 सम्मेलन इकट्ठे तो मिस्र में और कहाँ पर होता? मिस्र में होता। 15 सम्मेलन इकट्ठे मिस्र में। होता। और प्रेक्षित संगठन संख्या कितनी थी? 9। अगला क्वेश्चन अंडरलाइन होना चाहिए क्वेश्चन। 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। कूटनिरपेक्ष देशों ने 1972 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन UNCTAD में विकास के लिए एक नए व्यापार नीति की ओर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ताकि विकसित देशों बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा गरीब देशों का आर्थिक शोषण समाप्त हो सके। भारत और शीत ऋतु। भारत ने 9 स्वतंत्र देशों की अगुवाई की। भारत ने USA तो USSR से अच्छे संबंध रखने की उसकी राष्ट्रीय तो प्राथमिकता का साथ दिया था। भारत 70वें कूटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला के भागीरथी द्वीप में सितंबर 1916 की किया गया। वर्तमान में इस आंदोलन के सदस्यों की संख्या देखना 120 है। साथ ही वर्तमान में इसके 17 देश, 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पर्यवेक्षक इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र, मिश्रित एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र हितों अभियानों, जलवायु परिवर्तन, तत्व का शांति समस्या, परमाणु शस्त्र जैसे मुद्दों पर चर्चा। 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIE 0 1972 यूएनओ के व्यापार एवं विकास आंदोलन UNCTAD में विकास के लिए नए व्यापार नीति प्रस्ताव प्रस्तुत की, ताकि धनी देशों द्वारा नव समृद्ध गरीब देशों का शोषण न हो सके। ट्राइड्स न्यू ट्रेड पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? ट्राइड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी द्वारा डेवलपमेंट विकास के नए व्यापारिक नीतियों की ओर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन शस्त्र नियंत्रण संधि LTBT लिमिटेड टेस्ट बैंक फैक्ट्री 5 तारीख 10वां महीना 1963 में जल वायुमंडल ड्राई अंतरिक्ष परमाणु परीक्षण प्रतिबंध। NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेड 1/7/1968 में पूर्ण परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के अलावा कोई अन्य देश परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। SLT स्टैटिक्स आर्म्स लिमिटेड तारीख 1 मई 1972 और स्लॉट 11 जून 1972 घातक प्रतिरक्षा हथियार परीक्षण स्टार्ट। स्ट्रेटजी एलएमसी ट्रीट 1 जुलाई 1991 एंड STR 11 जनवरी 1953 अमेरिका शस्त्र परीक्षण न्यूक्लियर संधि। नए स्वतंत्र देश तीसरी दुनिया में गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया, क्योंकि 9 स्वाधीन राष्ट्र जानते थे कि सैन्य गुट उनकी स्वाधीनता और शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर देगी। 9 स्वाधीन राष्ट्र जानते थे कि सैनिक संगठनों को बढ़ावा देने से शस्त्र अस्त्र निर्माण को बढ़ावा मिला, जिससे विश्व शांति को खतरा पैदा हुआ।
इन देशों के सामने सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण की एक भारी जिम्मेदारी थी और इस कार्य को युद्ध और तनाव से मुक्त वातावरण पूरी किया जा सकता है। शक्ति संगठन देश से बनने से संगठनों के बनाए नियमों पर चलना पड़ना तटस्थ तरीका। शीत युद्ध की घटना 1947 कौन से साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रेमन का स्थान। 1957 मार्शल प्लान पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता। 1948 सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिम बर्लिन के नागरिकों को जो पूर्ति भेजी थी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। 1950 और 53 कोरिया युद्ध। 1955 वियतनामियों के हाथों डायना ब्यून ग्रुप ने फ्रांस की हार, जिनेवा पर हस्तक्षेप, 70वीं समांतर रेखा, वियतनाम का विभाजन और CAT का गठन। 1955-75 वियतनाम अमेरिकी हस्तक्षेप। 1955 बगदाद समझौते से बाद में इसके नाम सेंटो रखा दिया। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण। 1961 में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट। 1965 में डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिका हस्तक्षेप। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ। 72 में राष्ट्रपति 1972 अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा। 1978 और 89 में कम्बोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप कर लिया। 1985 में गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने सुधार की प्रक्रिया आरंभ की। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी, पूरे यूरोप की सरकार के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन। 1990 में जर्मनी का एकीकरण और सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1991 सोवियत संघ समाप्त हो जाए। और आपको ये नोट्स कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और आज इनका हमने नोट्स के माध्यम से शीत युद्ध का विवरण देखा। कल इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन लाएंगे जिससे आप पढ़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं और NCERT 12वीं क्लास में आप अच्छे स्कोर की ओर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। धन्यवाद।